अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहनें अपने घरों में खुश और आबाद होंगी और हमेशा रहें, आमीन। ज़ोहर की नमाज अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया हर नेमत के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है। उसके बाद मैं जाकर बैठी हूँ थोड़ी देर धूप में। आपको पता है मुझे सर्दियों की धूप बहुत पसंद है। जितनी धूप थी बहरहाल मैंने थोड़ी देर धूप ली और साथ साथ में ये भी सोच रही थी कि आज मुझे खाने में क्या बनाना है। वैसे तो मुझे कुछ ख़ास नहीं बनाना था क्योंकि हस्बैंड को तो जाना था एक शादी में, तो मैंने कहा मैं अपने लिए हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए बनाऊंगी। तो हम चले बाज़ार की तरफ ग्रोसरी करने। हम का मतलब मैं और मेरी देरानी, हम दोनों साथ जाते हैं बाज़ार। यहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी की, सामान लिया परचून का, सब्ज़ी वगैरह ली। आज बाज़ार में रश भी बहुत था। शुरू की तारीख़ों में बाज़ार में रश बहुत होता है और ये बाज़ार हमारे घर के करीब है। अच्छा, शाम में मैंने बनाए थे यानी दोपहर में आलू का पुलाव, तो ये मैं चली हूँ अपनी देरानी को देने, जो नीचे वाले पोर्शन में रहती हैं देरानी और जेठानी। उन दोनों को मैं ये बिरयानी देकर आऊँगी। मैंने आलू का पुलाव यानी बिरयानी बनाई थी आलू की, तो वो मैं देने जा रही थी और आपको भी लेके चलती हूँ साथ। ये देखें, इस कमरे में बैठी है मेरी देरानी। इनको दिया, फिर एक प्लेट मैंने अपनी जेठानी के यहाँ दी। उसके बाद आके मैंने अपने किचन में बर्तन वगैरह धोए, जो दोपहर के खाने के और शाम की चाय के थे, वो बर्तन वगैरह मैंने धोए। अच्छा, काम इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन बर्तनों का बिखेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बर्तन बहुत ज़्यादा जो है ना भर जाते हैं घर में। साथ साथ मैं हस्बैंड का भी वेट कर रही थी क्योंकि वो भी आएंगे आज जल्दी शॉप पर से, तो फिर वो चाय वगैरह पी के उनको भी जाना था, तो मैं उनका भी इंतज़ार कर रही थी। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि जब हम लोग ग्रोसरी करने जाते हैं ना, तो तकरीबन हर बाज़ार में जो है ना आजकल मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो है ना आदी बन गए मांगने के, क्या आप जाएं तो हर बाज़ार में आपको 3-4 को जो है ना थोड़ा थोड़ा कुछ देना ही पड़ता है, वरना वो आपकी जान नहीं छोड़ते हैं, पीछे पीछे आते हैं। तो इनको आप कुछ ना कुछ जब तक दें नहीं ना, तो ये आपके पीछे पीछे आते हैं। मुझे तो इनसे बहुत डर लगता है क्योंकि ये अक्सर चोरियां भी करते हैं। हालांकि इनको दुकान वाले जो है ना बहुत डांटते हैं, मगर हमने भी इनको जो है ना आदी बना लिया है। हम ऐसे पेशावरों को तो बिल्कुल जो है ना नहीं देना चाहिए। ज़रूरतमंद तो जो है ना घर में बैठा रहता है और ये जो है ना कारोबार बना लिया और ये इस तरीके से मांगते हैं। बहरहाल आज से मैंने ऐद किया है कि ज़रूरतमंद तक ही जो है ना हम कुछ सदका खैरात करेंगे इन लोगों को। बिल्कुल जो है ना आइंदा से मैं कुछ भी नहीं दूंगी क्योंकि ये तो रोज़ के मांगने वाले हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, चाहे आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, कपड़े वगैरह ख़रीदने जा रहे हैं, जूते वगैरह लेने जा रहे हैं, या फिर आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं, ये हर जगह हमें मिलते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा इनको ना दिया करें इस तरह। जो ज़रूरतमंद हो उसको आप देख कर फिर दिया करें कि हाँ ये ज़रूरतमंद है, तो आपका सदका खैरात भी कबूल होगा। अगर हम इस तरह देते रहे तो ये आदी बन जाएंगे, बल्कि ये लोग बन ही चुके हैं आदी। इन्होंने अपना पेशा बना लिया है और ये आदी बन गए मांगने के। अगर हम इनको टालना शुरू करें, ना देंगे, एक दफ़ा ना दें, 2 दफ़ा ना दें, तीसरी दफ़ा भी ना दें, तो शायद इनकी आदत ये ख़त्म हो जाए और ये हमारा पीछा छोड़ दें। अच्छा, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सर्दी भी बहुत थी। शाम को मैं खिड़की में खड़ी हुई थी अपनी देरानी के कमरे में और अपने बेटे का यानी अब्दुल हादी का इंतज़ार कर रही थी कि वो ट्यूशन से आ जाएं। ये मेरी देरानी का कमरा है, वो भी जो है ना शाम के खाने की तैयारी कर रही थी, तो मैंने उनको भी तो है ना वीडियो में ले लिया। ये अपने शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। अब देखते हैं शाम के खाने में ये क्या बनाती है मेरी देरानी। और फिर मेरी दूसरी देरानी भी कमरे में आ गई और हम तीनों मिलके मस्तियाँ करने लगे। भाई हम तो दोस्तों की तरह मिलके रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चारों। उसके बाद मैं कमरे में आई तो यहाँ बच्चे खेल रहे थे, पढ़ भी रहे थे, खेल भी रहे थे और हादी खाना खा के बैठे थे, फारिग हुए थे खाना खाकर। और ये बच्चे अपना आज सुकून से बैठ कर जो है ना खेल रहे थे यहाँ पे। फिर मैं किचन में आ गई, मुझे बनानी थी आज खिचड़ी। मेरा बहुत दिल कर रहा था खिचड़ी का, तो मैंने कहा चलो बस आज सादा सा खाना बनाते हैं।
تو میں نے اپنے لیے اور عبدالہادی کے لیے کھچڑی دم کر لی۔ کہتے ہیں نا حقدار کو اس کا حق دیں، یعنی صدقہ خیرات بھی جو حقدار ہے اس کو دیں گے تو قبول ہوگا۔ اگر آپ کسی عام بندے کو یا غیر مسلم کو صدقہ خیرات دیں گے تو وہ جو ہے نا قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں تو وہ کسی مسلم کو ہی دیں، اور جو ضرورت مند ہو تو پلیز اسی کو دیں۔ ویسے آپ اگر کسی کو دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن اس طرح پیشہ وروں کو جو اپنا کاروبار بنا چکے ہیں ان کو تو پلیز نہ دیں۔ اگر آپ سسٹرز میری بات سے اتفاق کرتی ہیں تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت اور سوری۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے۔ پیشہ وروں کو کبھی بھی جو ہے نا اس طرح عادی نہیں بنانا چاہیے۔ یہ میں اور آپ مل کے کریں گے تو انشاءاللہ یہ مہم کامیاب ہو ہی جائے گی۔ اگر آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔